हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होती है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी आपकी करवाई जा रही है कंप्लीट बेसिस पे। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, उसके बाद आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है साथियों, सुबह 10 बजे डेली आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है साथियों, दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है साथियों, शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पे आपको जो है क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिला, फटाफट ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर जो क्लास का अपडेट होगा टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे दिया था, और जो एग्जाम का अपडेट है आपको यहीं पे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट होगा आपको वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो जाके फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। परीक्षा के शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका जो है लिंक मिल जाएगा साइड। ठीक है, तो जाइए हमको दोनों जगह से फॉलो कर लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पेन और कॉपी लेके वाली क्लास में आप लोग बैठेंगे। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा? प्रतिमा का दिया गया है, मूर्ति का, उसी पर कपड़े का क्या हो जाएगा बताइए। प्रतिमा का, मूर्ति का दिया है, तो कपड़े का देखिए। मैकेनिक दिया गया, हलवाई दिया गया, दर्जी दिया गया, डॉक्टर दिया गया। तो यहाँ पे सबसे आसान क्वेश्चन आपका ये वाला है। देखिए, जिस प्रकार प्रतिमा मूर्तिकार बनाता है उसी प्रकार कपड़े जो है दर्जी बनाता है। ठीक है, तो दर्जी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका। देखें, निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 2 और 3 के दिए गए विकल्प में से विषम संख्या शब्द को चुनना है। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा आपका विषम है साथियों। ठीक है, विषम हमको बताना है कौन सा इसमें से है। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, कौन सा इसमें से आपका विषम है। तो ये देखिए, 343 जो आपका 7 का घन है, 729 जो आपका 9 का घन है, 512 आपका 8 का घन है। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका 12 का स्क्वायर है। ठीक है, 144 जो है आपका क्या है, 12 का स्क्वायर है। तो इसमें से आपका विषम कौन सा हो जाए, विषम कौन सा हो जाएगा? तो डी वाला। ठीक है, क्लियर सभी को। ये 7 का घन है, 8 का घन है, ये आपका 9 का घन है, लेकिन आपका 144 जो आपका 12 का स्क्वायर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका तीसरा। इसमें से हमको बताना है कौन सा एक प्लेटफॉर्म है, पार्क है, स्टैंड बस है, बस स्टैंड है और बंदरगाह है। तो देखिए, प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, पार्क, ये सभी क्या है? तो ये सभी आपके थल स्थल हैं। ठीक है, यानी कि भूमि पे है। लेकिन बंदरगाह जो है आपका जल में होता है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट है। बंदरगाह जो आपका जल स्थल है, जबकि अन्य सभी जो आपके थल स्थल हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो आपका जो डी वाला दिया गया बंदरगाह आपका यहाँ पे विषम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका। देखिए, यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को ऐसा लिखा जाता है तो फ्रांस को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए सॉल्व कीजिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। GERMANY। जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। ठीक है, जी की प्लेस वैल्यू 7, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 18, एम की प्लेस वैल्यू 13, ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की प्लेस वैल्यू आपकी 14 और वाई की प्लेस वैल्यू जो होती है आपकी 25 होती है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हमको फ्रांस का करना है। अब RANCE की। ठीक है, तो एफ की प्लेस वैल्यू क्या है?
एफ की प्लेस वैल्यू जो आपकी होती है साथियों 6 होती है, आर की प्लेस वैल्यू आपकी 18 होती है, ए की प्लेस वैल्यू आपकी 1 होती है, एन की प्लेस वैल्यू आपकी 14 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ठीक है, तो 6, 18, 1, 14, 3, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 6, 18, 1, 14, 3, 5 जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे 30 और 5वें नंबर पर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा शब्द कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अनुक्रम में बोला है। ठीक है, शब्द कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, CORPORATE। ठीक है, कॉर्पोरेट में यहाँ पे देखिए OP है, एक हो गया, उसका PR है। ठीक है, दो हो गया, PR के बाद आप देखेंगे तो R के बाद आपका यहाँ पे देखिए T भी दिया गया है, तो R के बाद T हो गया। ठीक है, और उसके बाद P से भी आपका T होगा। क्लियर है, तो कौन कौन सा होगा देखिए, OP हो गया, उसका बाद PR हो गया, यहाँ पे RT हुआ था, और एक आपका PT हुआ है। ठीक है, तो आपके चार कुल ऐसे जोड़े हैं जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें आपका छठा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। यदि प्रोहाइबिशन को एक कूट भाषा में ऐसा लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में आपका इनहाइबिटेशन को मतलब किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है, कॉपी वाला क्वेश्चन आपका PROHIBITION। ठीक है, P से 6 हुआ है, 8 से आपका, सॉरी R से आपका क्या हुआ है, 8 हुआ है, O से आपका 0 हुआ है, H से आपका 3 हुआ है, I से आपका 2 हुआ है, B से आपका 1 हुआ है, I से आपका क्या हुआ है, तो आपका 2 हुआ है, T से आपका क्या हुआ है, तो T से आपका हुआ है 4, I से आपका 2, O से आपका 0, N से आपका 5। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार INHIBITION। ठीक है, I का 2, B का आपका 5, H का आपका 3, I का 2, B का 1, I का 2, T का 4, O का 0, N का 5। ठीक है, तो 2532 ठीक है, एक मिनट, अच्छा बीच में आपका यहाँ पे 2 भी आएगा, आई का हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, आई का हमारा मिस हो गया, तो यहाँ पे आई कर लीजिए, आई का हमारा 2 भी आएगा, यहाँ पे आई भी है ना, तो आई का हमारा 2 और 0 का आपका 5। देखिए क्या आ रहा है, 2532 124 205। ठीक है, 2532 आपका देखिए डी वाले में दिया, ठीक 2532 124 205। ठीक है, क्लियर है, आपका कॉपी वाला क्वेश्चन है तो कॉपी करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 7वें नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 7 × 8 × 3 को क्या लिखा है इसने, 8 7 3 किया है, तो जो बीच में था उसको पहले नंबर तो मतलब दूसरे नंबर पे था उसको पहले नंबर पे, जो पहले नंबर पर था उसको दूसरे नंबर पे, और जो लास्ट में था उसको लास्ट में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भी वही किया है 5 9 4, जिसने क्या किया है, तो जो दूसरे नंबर पे था पहले नंबर पे, जो पहले दूसरे नंबर पे था उसको, जो पहले नंबर पे था उसको दूसरे नंबर पे। ठीक है,
क्लियर है? जो दूसरे नंबर पे था उसको पहले नंबर पे, जो पहले नंबर पे था उसको दूसरे नंबर पे, और जो लास्ट में है उसको लास्ट नंबर पे। ठीक है, उसी प्रकार हम भी करेंगे। 2 गुणे 7 गुणे 5। जो दो दूसरे नंबर पे उसको पहले नंबर पे, जो पहले नंबर पे उसको दूसरे नंबर, और जो लास्ट में है लास्ट में, 725 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 8वां नंबर है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा हैशटैग के चिन्हों को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए घटती चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। ठीक है, पहला वाला देखते हैं। 6 15 10 3 12 दिया गया। पहले को देखते हैं, भाग दिया गया है, पहला होगा ही नहीं। ठीक है, पहला वाला जो दिया गया आपका, पहला वाला होगा ही नहीं। इसको क्योंकि देखिए 15 को 6 से भाग दे ही नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसका 15 में भी भाग नहीं आएगा, इसको भी नहीं देंगे। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं, सी वाला। ठीक है, तीसरा वाला देख लेते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्या दिया गया है। दूसरा पहले देखते हैं। ठीक है, भागे गुड़े बराबर 12। ठीक है, तो 6 अगर इसमें इसका भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा, गुड़े 3 बराबर 12। ठीक है, दूसरा हम लोग अभी कर रहे हैं, तो दूसरे वाले के लिए देखिए, इसमें अगर इसका गुणा करते हैं तो 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 1 × 6 6.5 बराबर 12। तो 6.5 और यहाँ पे देखिए तो 12.5 बराबर आपका 12 आएगा। तो दूसरा वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा वाला सॉल्व करते हैं। तीसरे वाले में देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए, गुड़े भा भागे भागे लास्ट में प्लस है। ठीक है, तो 6 × 10.5 +3 = 12। तो 6 × 5 = 30, गुड़े 6 कम 6, 1 मिनट। ठीक है, 6 × 5 = 30, और 30 को आपका जीरो हो जाएगा, हाथ से 3 जाएगा, 6 × 6 = 6 × 3 = 9। तो 9.0 हो जाएगा। ठीक है, +3 = 12। तो 9.0 + 3 को अगर जोड़ेंगे तो आपका 12 = 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 = 12 यानी कि सी वाले जो आपका समीकरण था, इससे आपका जो संतुलित हो रहा है समीकरण, तो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 9वां नंबर है। ध्यान से देखिए, दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, दिए गए विकल्पों से हमको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, 12 × 3 करेंगे आपका, और इसको तीनों को गुणा कर देंगे तो आपको 288 मिल जाएगा। ठीक है, 12 × 3 करेंगे, 36 गुणे आपका 8 कर देंगे तो आपको 288 मिला है। ठीक है, उसी प्रकार 13 × 5 = 65 हो गया, 65 गुणे आपका 8 किया है तो यहाँ पे आपका हो गया 520। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, नहीं दिया गया बीच वाला तो उसको हम एक्स मान लेंगे। 6 गुणे यहाँ पे हमारा एक्स से बराबर आपका क्या गया, 384 दिया गया। ठीक है, तो देखिए 384 को हम ऐसे ही रखेंगे, नीचे आपका 16 × 6 आ जाएगा बराबर एक्स। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम डिवाइड करने जाएंगे तो पहले देखते हैं, 16 × 6 96 हो जाएगा। तो 84/96, तो 84 को अगर हम डिवाइड करने जाएंगे, 384 384 डिवाइड बाय अगर 96 करेंगे साथियों, तो हमारा आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो 16 × 6 करेंगे, 96, 96 गुणे आपका 4 करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा 384 का आएगा। तो जो हमारा लुप्त संख्या यहाँ पे 4 है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिएगा आपका 10वां नंबर है। ठीक है,
दिशा वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। मैं जो है 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 मीटर चला और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़ा 10 मीटर चला। मैं आरंभिक स्थान से किस दिशा में हूँ, दिशा में हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमको कितना गया वो हमको नहीं इम्पोर्टेंट है। उत्तर है आपका ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण, इधर पूर्व और इधर जो है पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। तो मैं क्या बोला, उत्तर की तरफ 15 मीटर गया, ठीक है। उत्तर किधर है, तो ऊपर की तरफ, उत्तर ऊपर की तरफ कितना गया है, 15 मीटर गया, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, ठीक है। पश्चिम किधर हो जाएगा, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, जगह आपका जो है बीच में बनाना पड़ेगा। ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ गया, पश्चिम की तरफ मुड़ा, ये आपका 15 गया, ये इधर 5 गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब क्या बोला है, फिर पूर्व की ओर मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर गया। अब देखिए ये पश्चिम की तरफ गया था, अब यहाँ से बोला है पूर्व की तरफ मुड़ा, यानी कि पूरा का पूरा उल्टी दिशा में 10 मीटर गया। यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 5 हो जाएगा, वापस यहाँ तक आएगा तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 चल देगा तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो टोटल जो है यहाँ तक 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे है फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा, ठीक है। फिर मैं किधर, दक्षिण की ओर बोला, दक्षिण की ओर मुड़ा और क्या बोला है, 5 मीटर चला है, ठीक है। ये 15 गया था, 5 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 5 मीटर चला, यहाँ तक आया, 5 मीटर गया, ठीक है। इसका आधा आधा से भी कम गया होगा, 5 मीटर गया। फिर जो है देखिए पूर्व की ओर मुड़ा है, वापस जो है इधर मुड़ा है, ठीक है। क्लियर है, इधर मुड़ा है, 10 मीटर गया है, ठीक है। 10 मीटर इधर गया है पूर्व की ओर। मैं आरंभिक स्थान से किस दिशा में हूँ, हमको ये पूछा है, ठीक है। तो आरंभिक स्थान यहाँ पे है साथियों, ये दिशा आपका इधर है। तो देखने जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका दिशा होगा साथियों, कौन सा दिशा होगा हमको ये बताना है, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा है, यहाँ पे तो कहीं पे आपका गलत है, क्योंकि देखिए उत्तर की तरफ 15 मीटर गया, 15 मीटर ऊपर गया, ठीक है। पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम की ओर मुड़ा कितना, 5 किलोमीटर, 5 मीटर गया, ठीक है। क्लियर है। पश्चिम आपका इधर ही होगा ना, तो पश्चिम की तरफ किधर कितना गया, 5 मीटर गया। क्लियर है सभी को इसके बारे में, ठीक है। तो आपका जो दिशा होनी चाहिए, देखिए ये वाली दिशा होनी चाहिए थी। अच्छा पहले कहाँ थे, 5 मीटर, देखिए गया पश्चिम की तरफ, अब यहाँ से सीधा पूर्व की तरफ मर गया, यानी कि सीधा वापस आ गया 10 मीटर इधर। तो यहाँ से यहाँ के 10, यहाँ तक की दूरी आपकी पूरी 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, मैं दक्षिण की ओर मुड़ा, अब वहां से दक्षिण की तरफ यानी कि नीचे मुड़ा है, फिर 5 मीटर चला है, ठीक है। तो यहाँ दक्षिण की तरफ मुड़ा, 5 मीटर चला है, वहां से वापस पूर्व की तरफ मुड़ा 10 मीटर। तो ये वाली जो दिशा होगी आपकी, देखिए ये वाली दिशा उत्तर पूर्व की दिशा होनी चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया आप, या तो जो ऑप्शन दिया गया आप यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे उत्तर पूर्व की दिशा में आपका जा रहा है इस समय, ठीक है। क्लियर है, प्रारंभिक स्थान से जो है उत्तर पूर्व की दिशा में है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके बताइए आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।